बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि साउची फलातूस से कहता है, चलो अब जाओ यहाँ से और जाकर निकोला को सब बता देना। और फिर फलातूस अपने घोड़े पर सवार होने के बाद बामसी बे की तरफ इशारा करता है कि इस थप्पड़ का बदला ज़रूर लूँगा। बामसी बे भी अपने सर के इशारे से कहते हैं अच्छा, और फिर फलातूस अपने घोड़े पर सवार होकर कबीले से निकल जाता है। इसके बाद सैलजान खातून बाला गौंजा भी अपने खेमे की तरफ चली जाती हैं। उधर दूसरी जानिब घिहातू के डेरे पर जैर कोताई गोकतक के सामने खड़ा होकर पूछता है, गोकतक क्या तौबा का दरवाज़ा गैर मुस्लिमों के लिए भी खुला है? इस पर उस्मान समेत सभी जैर कोताई की जानिब देखते हैं तो जैर कोताई गोकतक को कहता है कि बताओ मुझे। इस पर बुरान मुस्कुराता है। फिर उस्मान कहता है, इंशाल्लाह जैर कोताई तुम तौबा करके मुसलमान हो जाओगे। इस पर जैर कोताई मुस्कुराकर सर झुका लेता है। इसके बाद गोकतक जैर कोताई को गिरेबान से पकड़कर कहता है इंशाल्लाह। इस पर जैर कोताई खुशी से गोकतक के सीने पर अपना सर मारता है और फिर सब लोग खुशी का इजहार करने लगते हैं कि जैर कोताई ईमान लाने वाला है। दूसरी जानिब उस्मान यावलक अरसलान से कहता है, हाँ तो यावलक अरसलान अब आप क्या करेंगे? इस पर यावलक अरसलान कहता है कि जब घिहातू मंगोल सल्तनत के हाकिम के तौर पर यहाँ आएगा तो पूरा चौबानो लार अपनी तलवारें उठाकर इसका मुकाबला करने के लिए खड़ा होगा। उस्मान अपने सर के इशारे से यावलक अरसलान की बात में हाँ मिलाता है। फिर यावलक अरसलान उस्मान से पूछता है कि अब आप क्या करेंगे उस्मान साहब? इस पर उस्मान मुस्कुराता है और अपने सिपाहियों की जानिब देखने लगता है। दूसरी जानिब सैलजान खातून बाला गौंजा आइगल और तारगुन को लिए अपने खेमे में बैठी हैं और कहती हैं कि ये जिरगे की मुसीबत तो ख़त्म हो गई और सरदार के इंतखाब का फैसला कल तक मौखर कर दिया गया है। काई कबीले के लिए ये मुश्किल आयाम है, मगर मजीद मुश्किलात काई कबीले की मुंतजिर हैं। फिर तारगुन खातून की जानिब देखते हुए सैलजान खातून कहती हैं, तो तुम बताओ तुमसे निकोला क्या चाहता है, वो क्या कह रहा है? इस पर तारगुन खातून कहती है कि वो चाहता है कि मैं उस्मान साहब को कत्ल कर दूं। इस पर सैलजान खातून तारगुन को गौर से देखते हुए पूछती हैं, तो तुम क्या करोगी? तुम इन्हें कत्ल कैसे करोगी? इस पर तारगुन कहती है, ये उस्मान साहब का मामला है, जब हमारी शादी होगी तो निकोला बहुत खुश होगा और वो यही समझेगा कि अब मैं उस्मान साहब को और आसानी से कत्ल कर सकूंगी। लेकिन उस्मान साहब जानते हैं कि मैं इन्हें कत्ल नहीं करूंगी और ना ही मैं ऐसा कर सकती हूँ। वो जानते हैं कि मेरा असल मकसद अपने बाबा को बचाना है। इस पर बाला खातून कहती है, उस्मान साहब ने तुम्हें चुनकर सही फैसला किया है तारगुन। इस पर तारगुन खातून कहती है, लेकिन मैं अपने बाबा को बचाने पर मजबूर हूँ। और फिर तारगुन खातून को निकोला की वो बातें याद आने लगती हैं। इस पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब निकोला ने जहर दिया और कहा कि ये जहर तुम काई कबीले के तमाम सरदारों को दोगी और ये इस वक्त करना जब वो सब इकट्ठे मौजूद हों, क्योंकि तुम ये करोगी। तारगुन अपने बाबा की मौत नहीं चाहती। और फिर तारगुन अपने ख्याल से बाहर आती है और अपने दिल में सोचते हुए कहती है, मैं अपने बाबा को बचाने पर मजबूर हूँ, और अपनी जेब में रखे जहर पर हाथ रखती है, यानी कि ये तमाम लोगों को मारने पर मजबूर है क्योंकि वो अपने बाबा को बचाना चाहती है। दूसरी तरफ दुंदार और साउची खेमे में मौजूद हैं। साउची दुंदार से कहता है, ना उस्मान और ना ही यावलक अरसलान, वो दोनों घिहातू के कबीले से जिंदा सलामत वापस नहीं आ सकते चचा। और फिर साउची उस्मान को कोसने लगता है कि आ भाई आ, आखिर इसने अपनी जिद के आगे अपनी जान दे ही दी और अब हमें सरदार का इंतखाब करना होगा। लेकिन सरदार के इंतखाब के लिए जिरगा बुलाने की ज़रूरत नहीं है चचा, बल्कि मैं खुद अपनी सरदारी का ऐलान कल करूँगा। इस पर दुंदार कुछ सोचने लगता है और कहता है, भतीजे अगर उस्मान जिंदा हुआ तो अगरचे इसने यावलक अरसलान से इत्तेहाद कर लिया है, मगर फिर भी वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तुम्हारे सिपाही उस्मान के जानबाजों का मुकाबला नहीं कर सकते और अब यावलक अरसलान भी उस्मान का हलीफ है, वो आएगा और सरदारी ले लेगा। इस पर साउची कहता है, मुझे सरदारी एक बार मिल गई तो सरदारी एक बार मिल जाने के बाद वापस नहीं की जाती चचा। शायद उस्मान जिंदा भी हो तो फिर जब वो आएगा तो मैं इसके खिलाफ अदालत लगाऊंगा कि इसने काई कबीले की सलामती को खतरे में डाला है। और अगर इसने यावलक अरसलान से इत्तेहाद कर भी लिया है तो क्या हुआ? क्या यावलक अरसलान घिहातू के लश्कर के सामने ठहर सकेगा? जब जिस तरह इसने उस्मान से हमारा सौदा किया है, इस तरह वो घिहातू से भी उस्मान का सौदा कर लेगा चचा। मुख्तसरन ये कि काई कबीले पर फिर से मुसीबत आने वाली है। इस पर दुंदार कहता है, अच्छा तो तुम्हारा इरादा बहुत पक्का है भतीजे, तुम फिर अपनी बात से हरगिज पीछे मत हटना, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए। इस पर साउची हैरान होकर अपने चचा के अंदाज पर कहता है, चचा जान क्या अब भी हमारा इत्तेहाद बरकरार है? क्या आप मेरा साथ देंगे? इस पर दुंदार कहता है, हाँ बरकरार है भतीजे, हमारा इत्तेहाद बरकरार है और मैं तुम्हारा साथ भी दूंगा।
इस पर साउची कहता है ठीक है और फिर इजाज़त लेकर खेमे से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ से गजल खातून खेमे में आती है और कहती है, क्या मतलब है इस सब का दुंदार साहब, मुझे बताएं आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर मेरे भाई और उस्मान ने इत्तेहाद कर लिया है तो मतलब के सब कुछ बदल चुका है। इस पर दुंदार कहता है, इत्मीनान रखो खातून, इत्मीनान रखो, हर काम मेरी मर्जी के मुताबिक ही आगे बढ़ेगा। साउची कल अपनी सरदारी का ऐलान करेगा और बामसी बे और इनके सिपाही इसे तस्लीम नहीं करेंगे और फिर या तो हम बामसी बे से निजात हासिल कर लेंगे या फिर साउची से। इस पर गजल खातून कहती है, और उस्मान और फिर मेरे भाई का क्या होगा। इस पर दुंदार मुस्कुराते हुए गजल को तसल्ली देता है और कहता है, बस तुम दुआ करो कि तुम्हारा भाई घियातू के कबीले पर हमला करने की कोशिश ना करे, वरना वो जिंदा नहीं बच पाएगा और ना ही इसे कोई बचा पाएगा, समझ गई तुम। और फिर दुंदार अपनी नशिस्त की जानिब जाकर उस पर बैठ जाता है। गजल खातून दुंदार की इस बात पर अपने दिल पर हाथ रख लेती है, क्योंकि अब उसे यावलक अरसलान अपने भाई की फिक्र लाहक हो चुकी है। दूसरी जानिब उस्मान मंगोल डेरे पर मौजूद है और अपनी तलवार जमीन में गाड़े हुए कहता है, मैं कल काई कबीले जाऊंगा और सरदारी की अमानत ले लूंगा और फिर हर काई जंगजू को इकट्ठा करके एक जिस्म की मानद बनाऊंगा। इसके अलावा मैं यावलक अरसलान आपके साथ मैदान की तरफ भी निकलूंगा और सबसे पहले घियातू नामी बला का सामना करूंगा और फिर इसके बाद निकोला कुत्ते का इस सरजमीन से सफाया करूंगा। बुरान उस्मान की बात पर अपना सर हिलाते हुए तायीद करता है। फिर उस्मान यावलक अरसलान से इजाज़त लेता है। यावलक अरसलान कहता है, सलामत रहिए। उस्मान भी कहता है, शुक्रिया। और फिर जरकोताई ये सब खड़ा हैरानो परेशान देख भी रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद उस्मान जरकोताई की जानिब देखते हुए कहता है, चलो चलें। और फिर उस्मान अपने सिपाहियों और जरकोताई को लेकर घियातू के डेरे से निकलकर कबीले की जानिब रवां दवां हो जाता है। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। क्योंकि हमारा दूसरा चैनल ऑटोमेटिक रिमूव हो चुका है, लेकिन मैंने अपील की हुई है जैसे ही वो चैनल वापस आएगा तो उस पर आपको दोबारा से वीडियोस मिलेंगी। लेकिन आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि आपको हर आने वाली एपिसोड जल्द से जल्द मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट हासिल हो।